प्रणाम मित्रों, अभी मैं बात करूंगा पंचतत्व चिकित्सा पर। इस कैमरे को ग्रहण कर लेंगे। कल जैसे मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, कौन से ग्रह पर? याद हो शायद? बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो एक राशि में कितने दिन रहता है? एक वर्ष लगभग। एक वर्ष। और एक वर्ष के बाद वो फिर राशि को बदलता है। तो सबसे पहले हमें याद है कि सूर्य एक राशि में कितने दिन रहता है? महीना, एक महीना। सब एक महीने नहीं, सूर्य एक राशि में, सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है। और सूर्य और चंद्रमा यानी हमारी जो अपनी पूरी की पूरी सृष्टि है, और हम अगर सीधे जुड़े हैं तो किन दो ग्रहों से? और जो हमें दो ग्रह दिखते हैं वो कौन है? चंद्रमा और बृहस्पति तो हमें नहीं दिख रहा है, शुक्र नहीं हमें दिख रहा है, शनि नहीं हमें दिख रहा है, लेकिन ये दोनों जो देवता है ये हमें रोज दिखते हैं, कभी सुबह कभी शाम। ठीक है, तो अब सूर्य और चंद्रमा एक राशि को कितने दिन में बदलता है? 2.25 दिन, लगभग 2.25 के बीच, यानी एक राशि को वो बदल देता है। और सूर्य एक राशि में एक। और इन पर मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि हमें अब देखनी है कि बीमारी हमारी दो तरीके की होती है। एक बीमारी ऐसी है कि अगर हो गई तो हो गई, सियाटिका मतलब वो है तो है ही, वो ठीक ही नहीं हो रही, साल 2 साल 6 महीने। साइनस हमें हो गया तो हो गया, पैरालिसिस हमें हो गया तो हो गया। और हार्ट अटैक अगर है तो आया और गया। जैसे लीवर की कोई प्रॉब्लम हो गई, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई, आंख की कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी एक बीमारी ऐसी है जिसने स्थायी रूप धारण कर लिया है, तो हमें सूर्य का ध्यान रखना है। और अगर कोई बीमारी कभी आ रही और कभी जा रही है तो फिर हमें चंद्रमा का। मतलब सीधा सा सिद्धांत ये है कि अगर हमारी बीमारी आ जा रही है, कभी कभार उसके लक्षण है, तो हमें जल पर ध्यान देना है। और परमानेंट अगर कोई बीमारी हमारी स्थायी रूप धारण कर गई तो हमें अग्नि पर। दो देवता यानी अग्नि और जल, दो हमारे बॉडी में मुख्यता है। तो सूर्य जो है ना अपनी राशि में किस महीने आता है? जनवरी। मकर संक्रांति कब है? जनवरी, 14 जनवरी। 14 जनवरी से वो मकर में प्रवेश करता है और फिर 14 फरवरी तक रहता है। 14 फरवरी में वो फिर दूसरी, मकर के बाद कौन सी राशि आती है? मकर, कुंभ। ठीक है, कुंभ में आता है। तो मकर यानी 14 जनवरी को लगभग हमारे यहाँ पंचतत्व चिकित्सा सिद्धांत में कौन सा अंग आता है? हाँ, लगभग पित्ताशय या फिर लीवर, लगभग पित्ताशय ही मान के चलिए आप। और पित्ताशय में अगर किसी का कोई जन्म हो, ठीक है, अब आप देखिएगा कि छोटा बच्चा 2 काम करता है। एक तो हाथ पैरों को अपने पास रखता है, अक्सर वो बैठता लेटता है ना, तो इन पैरों को पकड़ लेता है। सबसे छोटा बच्चा, बड़े बूढ़े करते हैं क्या? बच्चा खास करके पैर के अंगूठे को क्यों मुंह में देता है? कभी नोट नहीं किया है? देता है, ये तो नोट किया, क्यों देता है नहीं? हाँ, तो अब उसमें देखेंगे ना, तो जो मकर राशि यानी सूर्य जो है ना हमारा सबसे पहले एक राशि में गया और पूरे 12 महीने में अपने एक राउंडिंग में वो घूमेगा। तो पूस का महीना कौन से अंग में आएगा? प्रणाम भैया, बैठिए। कौन से महीने अंग में आएगा भैया? जनवरी। कौन सा अंग आएगा? पित्ताशय है। ठीक है, तो अब बच्चा पैरों की तरफ जाता है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बच्चा यानी बाल्य अवस्था, तो जो मकर राशि में सूर्य हमारा गया तो उसकी जो एनर्जी होगी वो हमारे पैरों से होगी। और पैरों में अगर देखा जाए तो लीवर की जो नाड़ी है वो कहां से है? ये उंगली जो है हमारी, ये छोटे के। तो सबसे पहले जो सूर्य है यानी पौष के महीने में सूर्य की जो प्रभाव होता है वो हमारी इस उंगली से लेकर के ये नाड़ी में जाता है। ये आता है, ये दिख रहा है ना इसमें। और दूसरे में फिर आता है अंगूठे से लेकर के, यहां से होते हुए, यानी ये जो मेरिडियन यहां से आकर के
फिर यहाँ होते हुए नहीं वो लीवर में फिर हमारा जाता है। अब आप देखिएगा कि किस किस का पहला यानी सूर्य, इस उंगली में किस किस को दर्द है, देखो दबा के देखो। दर्द है? किसमें किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, इस तरीके से मोड़ के देखना है। थोड़ा बहुत बाकी की उंगलियों में देखो ज्यादा किस में है, ज्यादा इसको देखिए, इसको ज्यादा होगा, देखो दबा के, अंगूठे में या उस उंगली में। मेरे को गुरु जी दो में, दो में इसमें क्या रहते हैं है उसमें। अब आप देखिएगा कि किस उंगली में, क्योंकि उसका लीवर है, अंगूठे में भी होगा। इसको देखो, अंगूठे को उठा के देखो, ये अंगूठे में ज्यादा है या उंगली में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, उंगली में ज्यादा है। इसमें उंगली में। अब इसका इलाज क्या है? यही इलाज है कि आप इसको इस तरीके से दबाते रहो, दबाते रहिएगा बस, या फिर माचिस की तिल्ली या कोई लकड़ी, यानी उस उंगली पर आपका प्रेशर होना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों के चक्कर में अनुभव भी ठीक ठाक है। वीरेंद्र देव, वीरेंद्र कुमार, विनोद शर्मा मतलब एक मरीज की 3 फाइल है, ठीक है, यानी साधारण सामान्य सी। उसके बाद दूसरे महीने में जब मकर जाता है तो कौन सी राशि में जाता है? मकर से कुंभ में, लगभग 14 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च, यानी वो लीवर, ठीक है, थोड़ा सा समय का अंतर हो सकता है। तो लीवर के लिए हमें अपने अंगूठे पर प्रेस करना है, ये देखो, ठीक है। और उसके बाद यानी बच्चा बाल्यावस्था से मैंने इसलिए जोड़ा है कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं यों पकड़ के, बच्चा कैसे करता है, कोई कर सकता है? अपने पैर को पकड़ सकता है? हाँ, लगाओ नाक से, हाँ, अरे वाह, ये तो बच्चा ही है भी। दूसरा भी लग जाएगा, दूसरा तो खैर लग ही जाएगा। लगा के देख किसका लग रहा है, लगाओ नाक से, हाँ, लगाओ, लग रहा है, भारी है। हाँ तो लगा भाई, भारी क्यों, तो पहलवान आदमी पकाए को फिर जवान है, हाथ लगा लो, पीछे को चले जाए पहलवान जी। वो ये कहता है ना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, पैसे वाला हूँ, अकड़ रखता है, बुद्धिमान है, काय का जब खुद ही नहीं ठीक हो पा रहा है। इसको पकड़ने की कोशिश करो, सब धीरे धीरे लगाने की कोशिश करो। हाँ, पेट की वजह से ना लगे, हाँ लगाओ, कोशिश करो, कहाँ लग रहा है, हाँ, ये इससे हमारा क्या होता है, लीवर हमारा स्ट्रांग होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी राशि में जब वो जाता है तो कौन सी आती है? लगभग 15 मार्च के बाद, और मार्च में यानी अप्रैल, मार्च और अप्रैल, यानी आपका हो गया है फाल्गुन का महीना। कौन से अंग से आ रहा है? चार्ट में देखो, फाल्गुन, हाँ, छोटी आंत, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत का इंडिकेशन है इस उंगली में, इसमें, ठीक है। और इसी में है हार्ट का, हृदय का। और जब हार्ट अटैक का दर्द होता है तो वो किस उंगली में आता है? इसी में आता है ना, इसी हाथ में आता है, उंगली का तो नहीं पता। ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत क्या है, जब हमारा भारतीय संस्कृति विज्ञान आपको कितना साधारण और सरल बता रहा है। तो हार्ट अटैक का जब भी दर्द आता है तो वो लगभग इसी उंगली में, तो यहाँ एक छोटी आंत है। उसके बाद जब चौथी वो उसमें जाएगा तो फिर 14 जनवरी से 14 फरवरी, और 14 फरवरी से 14 मार्च, और 14 मार्च से 14 अप्रैल, यानी मेष, मकर, कुंभ, मीन। उसके बाद फिर कौन सी राशि आएगी? मेष। जब मेष में वो जाएगा, और सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य किसमें है? अग्नि तत्व में आएगा। तो 5वां फिर वो जाएगा स्पाइन से, रीढ़ की हड्डी से। ये उंगली है हमारी, ये यहां पर प्रेस करके देखो किसको दर्द लग रहा है, ज्यादा लग रहा है ना, ये। तो आप समझिएगा कि हमारे चौथे अंग में एनर्जी गड़बड़, यानी जिस उंगली में आपको ज्यादा दर्द लगे उसमें हीट बढ़ी हुई है, हाँ, उसमें हमें अग्नि बढ़ी हुई है।
उसके बाद 5वां कौन सा अंग आ जाएगा आपका? ब्रेन, यहां पर जाएगा। यानी तो अगर यहां दर्द है तो हमें ब्रेन की अग्नि को कम करना है। ठीक है, अग्नि कम कैसे करेंगे? कौन से रंग से? नीला, जल, यानी नीला और नीले रंग से। काला। ठीक है, और उसके बाद 6वां नीला काला रंग, उससे घोर के कुछ लेना है ना ना लगाना है। अब उसके लिए तो तुझे यहाँ थोड़ी सी धूल खानी पड़ेगी भाई। रगड़ा लेना परसों जब समझ में ऐसे अब ये तो रोग यहाँ पड़े हुए हैं ना कई दिन से। उसमें लिखा है नीला काला। हाँ, तो नीला काला है तो लिखा है, लिखा करना क्या है वो ये बताएंगे। अब करने के लिए कछु आज बताएंगे, कछु कल बताएंगे, कछु परसों बताएंगे। अब हमारे भैया नहीं होना पता यहाँ जी कितना अच्छा हाँ। खुल रहे हैं, बताओ। तो अब यानी 6वां कौन सा अंग आ गया आपका? ब्रेन। ब्रेन आ रहा आपका अग्नि में, तो उसकी सीधी सीधी आपको अग्नि कम करनी है। और 7वां यानी आषाढ़ का माह कौन सा अंग आएगा? अमाशय। ठीक है, तो हमारे बॉडी में यानी सूर्य जो है 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने यानी 6 महीने आपके बॉडी में आउटर गर्मी होती है और 6 महीने आपके शरीर में इनर। जैसे कि जठराग्नि सर्दी के मौसम में तीव्र होती है और ये गर्मी के मौसम में कम हो जाता है। यानी वो बाहर फिर गर्मी लगती है। जैसे कि हम श्वास भी बाहर निकालते हैं तो सर्दी के दिनों में गर्म निकलती है और गर्मी के दिनों में थोड़ी ठंडी निकलती है। यानी पानी अगर जमीन के नीचे है तो गर्मी में अगर आप निकालेंगे तो वो कैसा होगा? ठंडा निकले, और सर्दी में गर्म, यानी अपोजिट है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जल और अग्नि का संतुलन ठीक मौसम के आधार पर अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब वो समय आ गया है कि अब सूर्य यानी अंदर जाएगा। यानी पृथ्वी का जो महीना है, तो पृथ्वी में जितनी भी गर्मी आपको यानी आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है बाकी के दिनों का, क्योंकि अब वो लास्ट निचोड़ है। तो आषाढ़ का जो महीना है यानी 6 महीने सूर्य उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। तो इसी तरीके से यानी हमारे बॉडी में 6 ऑर्गन यानी अंगों की अगर मैं बात करूं या राशियों की बात करूं, वो ऊर्ध्वगामी है, यानी ऊपर की तरफ कहिएगा या आउटर कहिए। और 6 ऑर्गन यानी 6 महीने हमारे ठंडी के हैं और 6 महीने हमारे गर्मी के हैं। अब दूसरा आषाढ़ का महीना जो आया है, तो जैसे ही सूर्य ने राशि परिवर्तन किया तो फिर वो आपके पैर में आ जाएगा। यानी 6 नाड़ियां, तो पैर में कितनी हो गई? पहले एक ये हो गई, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा फिर यहां आ गया ये। ठीक है, ये अब जिनको यहां दबाने में प्रॉब्लम है, आप समझ लीजिएगा उनका किस ग्रह में यानी कौन से अंग में उनको अग्नि बढ़ी हुई है। यहां मैंने क्या बताया था? लीवर का। और अगर ये दूसरे में है यहां पर दबाने पर, तो फिर उनका पेट यानी गैस एसिड। लीवर गड़बड़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बात मैं इसलिए प्रमाण से कह रहा हूं कि आपने एक पैरालिसिस का पेशेंट सिर्फ इसी से ठीक किया। कितने दिन में? मात्र एक ही दिन में हो गया गुरुजी। तो कोई वीआईपी ट्रीट तो नहीं दिया क्या? भी नहीं, कोई वीआईपी ट्रीट नहीं, सिर्फ आपसे बात हुई, आपने बताया ऐसे कराओ और मैंने उनको वो कराया और उससे ठीक हो गया। तो ये आज लग रहा है कि ये कितना बड़ा विज्ञान है, लेकिन समस्या क्या है कि आज हम थोड़े से बीमार होते हैं ना, तो सोचते हैं किसी अच्छे डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में। अच्छे का मतलब क्या है? वो आपको उतना ही अच्छा लूटेगा, उतना अच्छा। तो ये स्टमक है, यानी जिनको भी गैस एसिड एसिडिटी बन रही है तो इस उंगली को प्रेस करें अथवा इस नाली में वो प्रेस करेंगे और लगभग यहाँ सबको दर्द आपको मिलेगा ही मिलेगा। गैस की प्रॉब्लम सब गैस लगभग सबको। अब आप सोचिएगा देख लो कि जो लोग गैस एसिड एसिडिटी को ठीक नहीं कर पाते हैं, आज के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक डॉक्टरेट बनने में, गैस एसिड ठीक कर पा रहा कोई नहीं कर पा, तो बाकी की बीमारियों को कैसे ठीक करेगा? रोज हाथ दर्द है, तो दबाते रहो वही आपका वायु जीबी। हाँ, यहां पर प्रेस करेंगे। उसके बाद जब वो 7वीं राशि में फिर परिवर्तन करता है तो कौन सा महीना आ जाएगा आपका? श्रावण आ जाएगा। श्रावण में कौन सा है? तिल्ली। तिल्ली भी आपके इसी अंगूठे से संबंध रखती है। एक साइड आपका लीवर हो गया और दूसरी साइड तिल्ली हो गई। यानी लीवर और तिल्ली को ठीक करने के लिए, और जब भी गैस एसिड एसिडिटी बनती है तो हमारे इस हिस्से में, तो वही फिर प्रक्रिया आपको दोहरानी है। इस तरीके से इसको नाक से लगाना है, तो ये यहां जोर हमारा
पड़ता है। प्रेशर उसके यहाँ बाद फिर 8 में हम जब जाते हैं 9 में चैत्र नहीं भाद्रपद, तो वहां हमारी कौन सी उंगली आ जाती है, वो अंग कौन सा आ जाता है? देखिए वहां पर बड़ी आंत आती है। बड़ी आंत LI। ठीक है, तो बड़ी आंत यानी टॉक्सिन बॉडी में किसी भी प्रकार के नहीं रहे, उसके लिए सर्वोत्तम उपाय है हाथ से, ये उंगली हमारी बड़ी आंत से संबंध रखती है ये। उसके बाद 10वां महीना आ जाता है हमारा किसका? फेफड़े का, अश्विन का, यानी लंग्स का, ये अंगूठा है। और आप लोग को शायद याद हो, आप लोग स्कूल चला रहे हैं बहुत पहले, और दिल्ली जैसे महानगर की बात तो मुझे नहीं याद है, लेकिन हम जिस स्कूल में पढ़ते थे तो बच्चे इस अंगूठे को यहाँ लगाते थे, ऐसे मोड़ के लगाते हैं, मोड़ के लगाते थे। यानी हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी या पुरानी जो क्रियाएं थी, वो बहुत साइंटिफिक थी। इससे होता क्या था कि बच्चा एक तो घबराता नहीं है, इन उसका फेफड़ा यानी लंग्स कितना स्ट्रांग है, तो इससे लंग्स को स्ट्रांग किया जाता है। तो दूसरा ये कि अगर मुझे किसी को ठेंगा दिखाना है तो ये उंगली क्यों नहीं दिखाते हैं? ये यानी ये हिम्मत से जुड़ा हुआ है। तो इसको कोशिश करो, यहाँ लगाओ। किस किस की लग रही है? तो इसके 2-3 चीजें हैं कि कुछ चीजें जिनका लग रहा है तो वो एक तो वो भूलते नहीं है, और दूसरी चीजें क्या है कि इससे हिम्मत भी हमें आती है। ठीक है, 11वां फिर कौन सा आ गया आपका? कार्तिक। या तो आप इसको इस भाषा में समझ लो, या फिर ज्योतिष की भाषा में, यानी जैसे ही वो 11वीं राशि में सूर्य प्रवेश करेगा तो फिर जल की विकृति यानी जल बढ़ेगा। आपका अंग कौन सा है 11वें में? देखो कार्तिक में मूत्राशय है। ठीक है, तो कहीं रख दो, वहीं रख दो। ये उंगली हमारी सबसे छोटी है। ठीक है, और सियाटिका जब होती है तो सियाटिका अक्सर 2 जगह ही होती है, एक तो ये लाइन पकड़ती है हमारी साइड वाली, और अथवा ये पीछे की, लेकिन सियाटिका आगे बहुत कम या इस साइड। तो सियाटिका जो हमारी होती है वो सिर्फ 2 ऑर्गनों से, जल और वायु से, 2 ही कारण होते हैं, या तो जल या वायु, इससे ही बिगड़ती है। उसके बाद फिर 12वां अंग हमारा कौन सा आ रहा है? 12वां अगन अगन महा आएगा, तो वो किडनी आ गई है। ठीक है, ये हमारा यहां से शुरू होता है। ये अगर किसी का पैर फ्लैट है तो आप ये समझ लीजिएगा वो लोग अच्छे नहीं माने जाते हैं, ऐसा आप कहते हैं ना बराबर। अगर किसी का पूरे का पूरा फ्लैट है तो वो अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? अच्छा, किसी भाषा में पट्ट के हाँ, क्योंकि उसकी जो समझदारी होती है वो कुछ भी ग्रोथ नहीं कर पाता है। वो चीजों को आधुनिक जिस सिस्टम में आपको जो चीजें चाहिए उन चीजों में वो थोड़ा सा ग्रोथ या तो बहुत हाई करता है या फिर वो बहुत स्लो करता है। यानी उसके बॉडी में पानी घुलने की जो प्रक्रिया है, निकलने की जो प्रक्रिया है, वो प्रॉपर नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा इस तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं है तो अब यहां पर मैं बात करता हूं कि ईश्वर ने अगर आपको किसी भी प्रकार का बनाया है तो कुछ विशेष कार्य के लिए बनाया है। अगर आप सोचो मैं आपकी तरह ही अच्छा और सुंदर लगूं और मैं कुछ छेड़छाड़ करता हूं, आप किसी और के लिए बने, हम किसी और के लिए बने, ये किसी और के लिए बने, सब एक से तो नहीं है, लेकिन आज हमारे देश में क्या हो रहा है कि सब एक सा दिखना चाहते हैं। ये हमने अपने बुद्धि और शरीर के साथ में कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। आप जिसके लिए और जैसे बने वैसे आप बिल्कुल किसी न किसी के लिए प्रकृति ने आपको बना। तो अगर आपके बॉडी में कुछ ऐसा है तो उसको बहुत बेटर करने की, ऐसे लोगों का मैंने देखा है कि जो भाग्यांक होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बुद्धिशाली भी होते हैं, और ये बिल्कुल धारणा नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज अगर ऐसे लोगों को संगत सही नहीं मिली, अगर सानिध्य सही नहीं मिला तो वो कुमार्गी हो जाते हैं। अगर सानिध्य अच्छा मिला तो वो सतमार्ग के उच्च श्रृंखला पर भी जाते हैं। और ये हमारा फ्लैट रहे, ये फ्लैट कैसे रह सकता है? कुछ लोग आपने देखा होगा कि बहुत लोग नंगे पैरी चलते हैं ना, जैसे साधु संत जैनी तो सारे ज्यादातर अक्सर, तो वो उसको फ्लैट करने की भी कोशिश करते हैं।
अच्छा, जानबूझ के करते हैं इसको। ये मतलब फ्लैट, ताकि हम सत मार्ग पर, उच्च श्रृंखला पर पहुंच सके। नहीं वो लोग फिर किसी दूसरे की कम सुनते और समझते हैं, बहुत सीधी सी बात है। तो उनका जो एक लक्ष्य और टारगेट बन गया, हम सिर्फ उसी की देखें और सुने, तो वो एक पॉइंट पर अच्छा भी है। अभी हमारे पास 12 मिल गए, नहीं एक राशि में सूर्य है, एक महीने, और राशियां कितनी है 12, महीना कितने हैं 12। तो हमारे शरीर में ऑर्गन भी 12 ही है। अब चाहे आपको स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल, माइग्रेन, एब्डोमेन पेन, सर्दी, खांसी, जुकाम, यूटीआई, किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो टोटल 12 अंग है। 12। अब 12 अंगों में मैंने एक बता दिया, फिर मैं एक बार बता देता हूं। एक, उसके बाद दूसरा क्या था, ये तीसरा, ये चौथा, ये, और पांचवा ये आ गया था, छठवां आपका ब्रेन आ गया, ये, और सातवां ये उंगली स्टमक, और आठवां स्प्लीन, नौवां ये उंगली, 10वां फेफड़ा आ गया, 11वां छोटी उंगली, और 12वां ये। अब यहाँ पर आपका जो ट्रीट की मैं बात करूंगा कि आपको किस महीने में बीमारी है। और हमारे पास जो लोग भी आते हैं, अभी तक तो हजारों से ज्यादा लोग आ चुके हैं, एक भी कोई बता पाता है? वो महीना कोई नहीं बता पाता, टाइम नहीं बता पाता, कब शुरू हुआ नहीं बता पाता। जबकि सारे का सारा खेल है। यानी मैंने शुरू में जैसे बताया कि बीमारी अगर आपकी बार बार रिफ्लेक्स हो रही है, यानी बार बार वो अटैक कर रही है, तो किससे हमें देखना है? चंद्रमा से। अगर कोई भी बीमारी ने स्थायी रूप धारण कर लिया है, तो हमें अग्नि यानी सूर्य से देखना है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाना, क्योंकि सूर्य हमें तीव्रता के साथ में दिखाई देता है। चंद्रमा के समय पर हम सो जाते हैं, तो चंद्रमा का प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं है, कम है। तो लोग छोटी छोटी बीमारियों से कब परेशान है। हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं, इसमें देख लो थोड़ा सा गुरुजी ने, कभी कभी दर्द हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, इसमें तो दर्द होता ही रहता है, इसको थोड़ा थोड़ा ढंग से देखो। तो इसका मतलब गंभीर बीमारियां जो आती हैं वो किसकी है? स्थायी बीमारियां, वो हमारे सूर्य से संबंध रखती हैं। तो बहुत साधारण सरल है कि अब आप देख लो कि आपकी किस, यानी ये 5 उंगलियां ये भी आ गई और पैरों की भी आ गई, ठीक है। अब आप देखो कि आपको किस उंगली में ज्यादा दर्द लगता है। अब ये तो बात हो गई है छोटे से साधारण इलाज की। अब इतने बार बताने से और करने से कोई पैसा ना देगो देगा कोई? अरे कुछ नहीं, उन्होंने थोड़ी सी उंगली ऐसी ऐसी दाबी और बस काय को 500 रुपया मांग रहे, काय के 1000 रुपए मांग रहे हैं। लेकिन वहां पर वो कितना आप दे आते हो, कितना बिल बना दिया था आपका? वहां बोल ही नहीं पाते बोले तो अब जबकि पहले पर्चे कटवाएंगे, वो 2500, 2000, 3000, 1000 जो भी है। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये मेरी अपनी नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है। ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग अपनी चीजों को थोप देते हैं, और उससे मेरा कोई, मैं अगर कोई प्रोडक्ट बेचने की बात करूं तो भाई हो सकता है कि मैं कुछ झूठ, ये चीजें शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, और समाधान भी आपका उसी है। जब लोग चारों तरफ थक हार जाते हैं तो फिर वैकल्पिक चिकित्साओं को देखते हैं, लेकिन जब तक जान होती है तब तक, जब तक फिर किसी अच्छे को दिखाएंगे, किसी और है वो कहाँ जाना है, वो तो झोपड़ी ऐसी जंगल में पड़ा हुआ, बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाएंगे, बढ़िया हॉस्पिटल में। बढ़िया के चक्कर में कुल मिला के आपने जो 2 नंबर से कमाया है या आपका हक नहीं है, वो फिर कोई और ही किसी ना किसी तरीके से जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए थोड़ा कमाओगे तो अपने लिए, और ज्यादा कमाओगे तो फिर दूसरे। बहुत सारे लोग हमें भी सुझाव देते हैं कि इसको और थोड़ा सा ढंग का कर लो, क्योंकि लोग ज्यादा आएंगे, हमारे पास क्या कम है? जितने हैं उतने ठीक है करेंगे क्या? एक सो रहा था, दूसरा आया मुझसे, हम कैसा बने कि क्यों आलस फैला रहा है कि क्या, कि कुछ काम धंधा कर, कि फिर क्या करेंगे, कि पैसा कमाएगा, कि फिर क्या करेंगे और बड़ा धंधा, कि फिर आराम से आराम करिए, कि अभी क्या कर रहे हैं? आराम ही कर रहे हैं अभी भी तो हम वही कर रहे हैं, इतने आडंबर करके फिर आराम करो, पहले आराम लेकिन करो। मैंने जैसे कल बताया था कि पाप की जो घड़ा होता है, पाप का घड़ा, और पुण्य की जड़ होती है। नहीं, पुण्य की जड़ दिखती नहीं, और घड़ा छोटा सा होता है, वो दिखाई देता है हमें। तो पुण्य कमाने का सारांश क्या, अगर आप छोटी छोटी चीजों में वास्तविक और पारदर्शिता और आंतरिक मन से अगर आप कुछ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्लस होकर के आपको
मिलेगा। और घड़ा आपको यानी आपने जितने भी पाप किए वो घड़े के रूप में एक जगह ही है, जड़ का पता नहीं कि वो कहाँ। इसलिए पुण्य के कृत्य जो है ना, परिणाम जो है ना, वो देर में दिखते हैं और पाप के जल्दी दिख जाते हैं। और जब पाप से फूटता है ना, तो वो एक बार साथ में सारे पाप छूट जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं अपनी कोशिश जो शास्त्र सम्मत है, या फिर ये कहिए कि हारे को हरि नाम, यानी हमारे पास जो आ रहे हैं बेचारे चारों तरफ से थका, आप तो कछू तुम ही देख लो, वहां तो जो होना था वो तो हो गया। शुरू में क्यों नहीं आते हैं? शुरू में तो किसी अच्छी जगह जाते हैं ना। ये अच्छी नहीं लगती, ये उन्हें अच्छी नहीं लगती है। ये अच्छी जब लगती है कहने का अभिप्राय कितना बड़ा है मित्रों। अभी मैंने 12 ऑर्गन और सूर्य और चंद्रमा की चाल पर कुछ बात की है। अगर आप कायदे से इतना ही आप 10 मिनट रोज करते हैं, तो उसके करने का एक सीधा सा प्रारूप है। यहाँ नालियां हैं, जैसे कि इनके बीच में उसने नालियां क्यों यहाँ दे दी बनाने वाले ने, यहाँ क्यों नहीं दी या यहाँ क्यों नहीं दी? क्योंकि ये उसने हमारी बॉडी के स्विच बनाए गए। अगर आप यहाँ प्रेस रेगुलर कर रहे हैं, थोड़ा समय तो लगता है। लोग ये पूछते हैं ये कब तक करेंगे। अगर मैं उनको पूछूं कि गैस एसिड की दवाई कब तक खाओगे, कि जब तक बन रही है, हार्ट अटैक की कि जब तक जियोगे, शुगर की कि जब तक जियो, अगर ये भी महीने 15 दिन आपको करना पड़े और रोज अगर 10 मिनट करना पड़े तो क्या बुरा है। लेकिन इसमें कुछ लगता नहीं है, क्योंकि दवाई हम खरीद के लाए हैं पैसे दे करके, सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, तो ये आपको प्रेस करना है। चलो लल्लू भैया दबा के दिखाओ मैं। और उसमें भी सबका एक अलग अलग ग्रह है। ये सबसे कमजोर आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन हाथ नहीं के सबसे हम उन्हें मूढ़ा देते हो। तेल थोड़ा सा लगाइए और कम रगड़िए भैया। हाँ है वहां पर। कल जरूर आए। हाँ तो आगे रहे पर ये बूंदा ने देख जब लौट गया सड़क पे तो सब सजाए आएंगे। आप मोड़ा ले लो, मोड़ा पे आराम से बैठ जाओ। मैं कह रहा था गुरु जी की मालिश कराने, गुरु जी आ गया। मैं कह रहा था गुरु जी की मालिश करवा दो। 2-3 काम है। या तो हम तो अपनी सवेरे सवेरे एक्सरसाइज कर लेते हैं ना पूरे, आपके तो कुछ लगा बहकाते नहीं है बॉडी को। अगर आप किसी भी तरीके से प्राणायाम, योग और ये सब करोगे तो वो बॉडी को झूठा आश्वासन है, और वास्तव में आप काम करिएगा तो झूठा आश्वासन आपका नहीं होगा। पहले पूरे पंजे को आप अच्छे से पूरे में तेल लगा के हल्का सा करेंगे। चलो इसको बंद कर। तो अभी ये एक छोटा सा प्रयास है मित्रों। आपको अगर समझ में आए तो आप करिएगा, और ना समझ में आए तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम भी चाहिए, ठीक है ना? सलाम मुझसे ले लेना। हाँ, सलाम मुझसे ले लियो, ठीक है। तो अब तुम्हें ठीक लगे तो ये 12 प्रयोग हैं, और 12 ऑर्गनों के लिए संभव हो तो आप करिएगा। विशेष संस्थान माह के अंतिम शनिवार या रविवार में ऑनलाइन प्रशिक्षण भी रखता है। तो जिन लोगों को लगता है तो वो लोग वहां प्रशिक्षण के माध्यम से भी इसको और भिन्नता और गहराई के साथ में जान और समझ सकते हैं।